तो स्वागत है टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्यारे मित्र, आज आप लोग का बिहार पुलिस का 13वां नंबर सेट चलने वाला है। 13वां नंबर सेट, इससे पहले प्यारे मित्र हमने 12 सेट कर लिया है। जो आपने नहीं देखा है आप जाके जरूर देखिए। इससे इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज का 13वां नंबर प्रैक्टिस सेट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बाजरे का साग किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो आपको पता होगा बाजरे का साग जो है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो को प्यारे मित्र, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। आपको पता होगा यहाँ कौसे की नर्तकी मिला है। तो ये सब चीज़ जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा से क्या क्या मिला है प्यारे मित्र? कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, आपको पता होगा। आयताकार अग्नि के कांड मिले हैं, यहाँ से ये सब चीज़ मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो लोथल कहाँ है प्यारे मित्र? भोगवा नदी के किनारे है, आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है राजस्थान में घंगर नदी के किनारे हैं। तो ये सब भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जैन साहित्य के आगम कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय ने नहीं प्यारे मित्र, ये जो क्या है स्वतंबर संप्रदाय, किसने किया है? स्वतंबर संप्रदाय ने। तो यहाँ पर से ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही था लेकिन इसके आगे गलत था। देखिए न्याय धर्म कहामूत्र सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह प्यारे मित्र बिहार पुलिस में का क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको हमने बता दिया था बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जो कि प्यारे मित्र एग्जाम क्वेश्चन आउट के चलते रद्द हो गया, उसका हमने प्रथम पाली का क्वेश्चन करवा रखा है। और प्यारे मित्र कल आपको जो है द्वितीय पाली का क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी चीज़ आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन कर के संबंध को कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। देखिए परनय, परनय जो है प्यारे मित्र निर्यात कर है, नहीं प्यारे मित्र ये एक प्रकार का आपातकालीन कर है। क्या है? आपातकालीन कर है, बोल सकते हैं इसको आपातकालीन कर है। तो यही गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बलि जो है एक प्रकार का राजस्व कर है। हरिण्य जो है पिरामिड अनाज के रूप में लेकर नगद कर है। सेतुबंध जो है राज्य सरकार की ओर सिंचाई प्रबंधन कर है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पिरामिड इसी तरह के प्रश्न को परीक्षा में आपको करके जाना है। देखिए इजी प्रश्न करने से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। बौद्ध जैन ये सब प्यारे मित्र, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग टेस्ट से घबराइए नहीं, लास्ट तक 100 क्वेश्चन को आराम से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। देखिए हरविलास के लेखक कौन थे? राजशेखर थे, बिल्कुल ठीक है। कृत कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर थे, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज विजय के सोमदेव थे, नहीं प्यारे मित्र सोमदेव जो है इसके नहीं थे। इसका कौन था? इसका था जैनक। कौन था? जैनक था। तो ये जयानक था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सोमदेव ने प्यारे मित्र किसका किया था? याद रखिएगा सोमदेव ने जो है ना क्या प्यारे मित्र, कथा कथा इसका नाम था कथाश्री इसकार का किया था। इसका लेखक कौन थे? सोमदेव। कथाश्री तस्कार, ठीक है, तो याद रखिएगा। हरिकेल का कौन था? विशलदेव था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पुरी में प्यारे मित्र आपको पता है जगन्नाथ मंदिर है, वो किसने किया था? तो ये आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासक ने प्यारे मित्र कहाँ? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया था, जो कि छतरपुर में है। खजुराहो का मंदिर इसने बनाया था। देखिए गंग वंश ने प्यारे मित्र आपको पता है पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाया था। और गंग वंश का जो प्यारे मित्र शासक था वो था अनंत वर्मा। कौन थे प्यारे मित्र? अनंत वर्मा थे। तो ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रकूट वंश प्यारे मित्र कृष्णदेव फर्स्ट ने बनाया था। क्या? एलोड़ा का गुफा मंदिर। तो ये प्यारे मित्र कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। सोलंकी वंश प्यारे मित्र ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद गजनवी को प्रथम बार किसने हराया था? सोलंकी वंश ने हराया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बारिद ए मुबालिक मतलब गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने प्यारे मित्र क्या चलाया? कृषि विभाग के लिए दीवान ए को ही चलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुफ्त खराज चलाया बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने प्यारे मित्र काफ़ी चीज़ चलाए, दीवान बंदगान चलाए, दीवाने बंदगौन चलाए प्यारे मित्र, और प्यारे मित्र दास विभाग के लिए चलाए, और पेंशन विभाग के लिए चलाए। बलबन ने प्यारे मित्र गुप्तचर विभाग के लिए बरीद ए मुबालिक चलाया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बलबन ने प्यारे मित्र रक्त एवं लोक की नीति भी चलाया, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है, यानी कि औरंगजेब के काल में कौन सा साहित्य नहीं लिखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो चहार चमन है प्यारे मित्र ये शाहजहाँ के काल में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? ये शाहजहाँ के काल में लिखा गया। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध जो है ना प्यारे मित्र मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था? मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखेगा। और ये कब हुआ था प्यारे मित्र? 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है यानी कि गलत है? देखिए, घेरे की नीति प्यारे मित्र 1765 1813 के बीच हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अधीनस्थ प्रतिकरण नीति 1813 से 58 बिल्कुल ठीक है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 नहीं 1935 तक चला था। और समान संघ की नीति ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है? तो फ्लाउड कमीशन का बोल सकते हैं संबंध जो है प्यारे मित्र किससे है? फ्लाउड कमीशन का संबंध जो है ना जमींदारी व्यवस्था से। किसका है? जमींदारी व्यवस्था से है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जमींदारी व्यवस्था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? तो रंपा विद्रोह जो है ना प्यारे मित्र 1922 में हुआ था, और ये जो है प्यारे मित्र असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। कौन था? असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह पता है आपको 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये सब चीज़ एकदम जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे मित्र? ये मद्रास में हुआ था। ये आपको याद रखिएगा। और ये कब हुआ था प्यारे मित्र? 1887 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, और ये जो हुआ था 1887 में। और कौन थे? एम जी रनाडे इसके अध्यक्ष थे। कौन थे प्यारे मित्र? एम जी रनाडे। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान से याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? देखिए, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन बिल्कुल ठीक है। ए नेशन किंग इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि बिना ताश का बादशाह भी इसी को बोलता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ये आपको पता है। तत्वबोधनी होगा प्यारे मित्र, तत्वबोधनी या बम बोधनी, ये प्यारे मित्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और प्यारे मित्र मदन मोहन ने प्यारे मित्र हिंदुस्तान का गठन किया था, हिंदुस्तान पत्रिका का। और बोल सकते हैं प्यारे मित्र इसने और भी कई सारे जो है अभ्युदय किया था, लीडर किया था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी सबसे गहन अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक कौन था प्यारे मित्र? याद रखिएगा रस्किन। कौन था प्यारे मित्र? रस्किन था। और इससे प्यारे मित्र जो है ना व्यक्ति की कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये इसी से मेल आता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित था? तो लॉर्ड रिपन से देखिए क्या था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो ये प्यारे मित्र डफरिन से संबंधित था 1985 में, 1885 में। ठीक है, तो उस समय कौन थे? डफरिन थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये तो प्यारे मित्र कौन किया था? रिपन किया था। अफगानिस्तान की संधि यही हो जाएगा 1881 में। उस समय प्यारे मित्र कौन थे? तो उस समय रिपन थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस समय प्यारे मित्र कौन थे? लीटन थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख जो है प्यारे मित्र महान हिमालय और जो है काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय के बीच है। तो बोल सकते हैं कि महान हिमालय को बृहद हिमालय बोलते हैं, और काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, पलिताना बांध किस नदी पर है? तो पलिताना बांध जो है प्यारे मित्र यहाँ पे बोल सकते हैं पलिताना बांध किस नदी पर है, ये पूछा गया है। तो पलिताना बांध जो है ना प्यारे मित्र ये जो है शत्रुंजय नदी पर है। कहाँ है? शत्रुंजय नदी पर। याद रखिएगा पलिताना बांध जो है कहाँ? शत्रुंजय नदी पर। पेरियार नदी जो प्यारे मित्र केरल की सबसे लंबी नदी है, पेरियार नदी। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। इसमें प्यारे मित्र वन कार्यक्रम हुआ था 1980 में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है, एकदम डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो सर्वप्रथम जो है ना प्यारे मित्र देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें बहुत सारे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्र कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये प्यारे मित्र जल समिति का स्थापना किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1972 में किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज स्थान पर किया है। तो ये अंडमान पे किया है। कहाँ पे किया है? अंडमान में किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो ये जो प्यारे मित्र किया जाता है क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट कहाँ पर किया जाता है, ये उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। तो ये सब एकदम आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है गुरुग्राम लेनलूर, इसमें कोई नहीं हो जाएगा प्यारे मित्र, क्योंकि ये चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो ये प्लास्टिक उद्योग, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक उद्योग। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है। आपको पता होगा सीमा संगठन जो है 1960 में हुआ था। पहले अध्यक्ष इसका कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। तो वो हो जाएंगे रक्षा मंत्रालय। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र, रक्षा मंत्रालय हो जाएंगे। ठीक है, सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड क्या है। साक्षरता का मापदंड यह है प्यारे मित्र, कोई भी व्यक्ति या बच्चा 7 वर्ष से कम ऊपर अगर है और वो प्यारे मित्र किसी भी एक भाषा में लिखना या पढ़ना जानता है, उसको प्यारे मित्र साक्षरता के दर के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष या उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। कोकनो जनजाति, कोकनो जनजाति जो है प्यारे मित्र कहाँ होता है। तो कोकनो जनजाति आप लोगों को पता होगा ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है प्यारे मित्र, अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिप्पणी, टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है प्यारे मित्र, राजस्थान का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। टिप्पणी जो है ना प्यारे मित्र, ये बोल सकते हैं कि गुजरात का है। किसका है, गुजरात का। तो यहाँ पर स्पेलिंग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। जवाहर सड़क परियोजना चंबल नदी बिल्कुल ठीक है। जया वाकड़ी परियोजना सतलज नदी, नहीं प्यारे मित्र, ये हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। सतलज नदी पे जो प्यारे मित्र भाखर नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी बिल्कुल ठीक है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, गलत ही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है। तो आपको पता है कि कौन ग्रह होता है प्यारे मित्र। पहला होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है शुक्र प्यारे मित्र, उसके बाद होता है मंगल, और उसके बाद प्यारे मित्र होता है बृहस्पति। इसी के बीच जो है क्षुद्र ग्रह होता है। यानी मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह होता है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा शासन संबंधी कारण पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण देखिए 1773 में प्यारे मित्र वो स्थापना हो गया, लेकिन पूर्ण नियंत्रण जो है किया 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया। तो ये चुना गया प्यारे मित्र कब, 26 जनवरी 1950 को। कब चुना गया, 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को प्यारे मित्र आपको पता होगा राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में प्यारे मित्र इसका जो है मिलन किया गया, याद रखिएगा, गठन किया गया। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 22 जुलाई 1947 को प्यारे मित्र झंडे को भारतीय संविधान में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा गया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान के ग्रहण किया गया। तो न्यायपालिका जो है प्यारे मित्र भारत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। तो गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है प्यारे मित्र, राज्य का प्रमुख। यहाँ पर प्रमुख प्रत्यक्ष नहीं होगा प्यारे मित्र, अगर प्रत्यक्ष नहीं रहता तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष को अगर आप काट दीजिएगा तो रूप से लोगों को निर्वाचित होता है, यानी कि लोगों द्वारा प्यारे मित्र प्रमुख जो है निर्वाचित होता है। तो यहाँ से आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर परोक्ष दे दीजिएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिविश्वास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। बिल्कुल गलत है प्यारे मित्र, आपको पता होगा कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको मना कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार कार्ड को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। कर सकता है, उदाई एप्लीकेशन पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर से गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों। यहाँ पर सत्य पूछ रहा था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है। स्थानीय निकाय प्यारे मित्र पंचायती राज व्यवस्था से होता है, और यह इसका अनुच्छेद जो है राज्य के निर्देश तत्व भाग के 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, आपको पता होगा, इसका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का, इसमें है कि प्यारे मित्र
अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जो नियुक्त होगा उसके प्यारे मित्र कर्तव्य यानी कि कार्य के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्यारे मित्र बिहार दरोगा के क्वेश्चन में पूछा गया था, बिहार दरोगा क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 78 का संबंध क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्धारण जो है प्यारे मित्र ये करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जो है याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का कौन करते हैं, संसद द्वारा गठित पदाधिकारी करते हैं। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय पूछेगा तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो उसका संसद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है। आपको पता होगा दल बदल के ये प्यारे मित्र 10वीं अनुसूची में है और 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था। तो ये जो प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका करते हैं फैसला। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था। देखिए सरकारिया आयोग का जो प्यारे मित्र अध्यक्ष था वो था कौन, आर एस सेन था। और प्यारे मित्र उसका अन्य सदस्य था, एक था शिवरमन और प्यारे मित्र कौन था, डॉक्टर SR सेन। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। लॉटरी जो है राज्य सूची नहीं प्यारे मित्र, ये जो संघ सूची है यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या होता है 6 वर्ष 65 वर्ष। वर्तमान में प्यारे मित्र हमने कल भी पूछा था, कोई लड़का जवाब नहीं दिया था। तो इसका हो जाएगा राजीव कुमार। कौन हो जाएगा, राजीव कुमार जो है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है। देखिए संथानम समिति 1961 नहीं 1962 में था, यही गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सादिक अली समिति 1964, LM सिंधवी समिति 1986, JV के राव समिति 1985। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल संथानम जो है 1962 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। ये 79वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, 79वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को प्यारे मित्र राज्य का दर्जा मिला गया, राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है, ये फुटबॉल से। किससे है प्यारे मित्र, फुटबॉल से है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है। तो ये रिंग में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, रिंग में। घुड़सवार प्यारे मित्र कहाँ होता है, एरिना में होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है पूछने को देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहते हैं। तो ये लेनदार को, जो लेनदार होते हैं उसको डिवेंचर धारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बजट एक लेखपत्र है। तो ये प्यारे मित्र क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति का, क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति का लेखपत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्यारे मित्र कृषि और प्यारे मित्र ये जो अपना कंपनी होता है उसको प्यारे मित्र साथ साथ यानी कि समाजवादी की स्थापना करना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मपोषित विकास यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन प्यारे मित्र पाँचवां पंचवर्षीय योजना में है और ये जो समाजवादी की स्थापना है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाएगा तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, घट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला जा रहा है, ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है। तो इसका प्यारे मित्र समानुपाती होती है कि ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति में संबंध में कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। देखिए वेग अधिकतम होगा तो ये तो बिल्कुल ठीक है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा और त्वरण भी शून्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया त्वरण अधिकतम हो जाएगा, नहीं प्रेम तो त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक है। गतिज और वेग दोनों अधिक होगा लेकिन स्थितिज और त्वरण जो है ये दोनों शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो प्यारे तरंगदैर्घ्य और वेग पर निर्भर करती है लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में ताप एवं डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगा ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसको प्यारे मित्र बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम
किसने ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तरंग का प्यारे मित्र किसने बताया? ये ग्रिमेल्डी ने। और यहाँ पर कण अगर रहता तो वो न्यूटन हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्यारे मित्र हमने फिजिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। अगर आपने फिजिक्स नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, फिजिक्स हमने पूरा करवा रखा है, आप जाके एक बार जरूर देखिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में सदैव ऐसी होती है कि वह कारण विरोध करती है। विरोध जब करेगा तो वो लेंज का नियम, और विद्युत जब आरोपित हो जाएगा वो हो जाएगा लॉरेंज का नियम। ठीक है, यहाँ से ये दोनों चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। एक डोमेन परमाणु की इकाई है, तो एक डोमेन परमाणु की संख्या क्या होती है? 10/18 पर से 10/21। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंटल लैंप में चौक का प्रयोग होता है। ये जो प्यारे मित्र चौक का प्रयोग होता है, ये होता है विद्युत धारा जो है बढ़ाने के लिए और प्रतिरोधकता को घटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, प्रतिरोधकता घटाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ये जो है प्यारे मित्र ये किसका बना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है तंबा का बना होता है। किसका बना होता है? तंबा का। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा संजीव सन्याल। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? संजीव सन्याल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का प्यारे मित्र देखिए इसकी संरचना नियत होती है। नहीं प्यारे मित्र, नियत नहीं होती है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट सही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 से 2 अधिक तत्वों वाले यौगिक को बनता है तो ये बिल्कुल ठीक है, भौतिक तरीके से अलग किया जाता है, और यौगिक को रासायनिक तरीके से किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है। ये बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, यानी कि एक गलत था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कन बेसोन नाम का संबंध किससे है? कन बेसोन नाम का संबंध जो है प्यारे मित्र एसन बोस से है। किससे है? एसन बोस से। तो याद रखिएगा एसन बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धआयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि प्यारे मित्र एक दिन जो है इसका अर्धआयु कितना है? 10 दिन में 1 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 10 दिन में बाद प्यारे मित्र ये 1/, हो जाएगा कितना? 1/2 था, तो 1/2 10 दिन में, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर से यहाँ पर आने में कितना लगा प्यारे मित्र? 1 से 1/4 होने में लगा कितना? 3/4। तो 3/4 जो है प्यारे मित्र ये 10-20 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया NaCl कौन सा संबंध है। देखिए Na जो है प्यारे मित्र धातु है, Cl जो है अधातु है। जब धातु और धातु आपस में संयोग करते हैं तो वो कौन बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घरेलू गैस सिलेंडर में LPG का संग्रहित किया जाता है। LPG में प्यारे मित्र आपको पता है आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का प्यारे मित्र इसमें दोनों मिलाया जाता है, तो इसलिए होता है तरल अवस्था में। क्या होता है? तरल अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक तो होता है Na2CO3 × 10H2O। तो देख लीजिए किस नाम में है, यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए NaSCO3 जो प्यारे मित्र ये बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रोनो किस धातु का अयस्क है? ये प्यारे मित्र सोडियम का अयस्क है। किसका है? सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अल्कोहल का ईथर बनाने की विधि उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो किया जाता है प्रेम गर्मेलमुना का। क्या किया जाता है? गर्मेलमुना का। इसमें प्रेम क्रूपिट क्लोराइड जो है प्रेम ये क्लोरीन को बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्लेटिनम चूर्ण जो प्रेम सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में ये काम किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंच बॉन्ड का मिश्रण क्या है प्रेम? देखिए एल्युमिनियम और कॉपर जो है ये जो है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का है, और कॉपर ये Sn और P जो है ये फ्रांस ब्रॉन्ज का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो ये सीले है। कौन है प्यारे मित्र? सीले है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का नाभिक नहीं होता है? तो किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ये आरबीसी में। आरबीसी में प्यारे मित्र कोई तरह का नाभिक नहीं होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रोमोटिड किसके बना होता है? क्रोमोटिड जो है प्यारे मित्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। लिपिड एवं प्रोटीन से प्यारे मित्र कोशिका झिल्ली बना होता है। सेलुलोज से प्यारे मित्र कोशिका भित्ति बना होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए शैवाल में भोज पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? शैवाल एक प्रकार का पौधा है। पौधा में किसे होता है प्रेम? स्टार्च के रूप में। कवक वही पूछता है, तो इसमें क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि प्रेम कवक एक प्रकार का जंतु भी है और पौधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्न किस वर्ग का पौधा है? फर्न पे हम तो टेरिडोफोडा का पौधा है। किसको है? टेरिडोफाइटा का पौधा है। थेलोपैटा समूह का पौधा प्यारे मित्र कौन है? शैवाल, जीवाणु ये सब जो भी जल के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं थेलोपैडा। जो भी प्यारे मित्र उभयचर होते हैं, जो कि प्यारे मित्र मान के चलिए कुछ नमी जल में रहते हैं और कुछ अति में, जैसे मॉस जो प्यारे मित्र ब्रायोफाइटा का पौधों का समूह है। बोलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है?
क्रांतिक तत्व जो है प्यारे मित्र मृदा का नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्यारे मित्र आपको नाइट्रोजन। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? नाइट्रोजन जो है ये क्रांतिक तत्व नहीं है। क्या है प्यारे मित्र? ये क्रांतिक तत्व जो है नहीं है। नाइट्रोजन से अच्छा प्यारे मित्र यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो है जस्ता भी ले सकते हैं, तो जस्ता इसका सॉलिड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन है। कौन है प्यारे मित्र? जिब्रेलिन। वृद्धि के लिए कौन है? ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में करता है? तो आपको पता होगा ये प्रोथम्बिन में। किस में करेगा? प्रोथम्बिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है।